नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी कर्नाटका स्कैंडल पर जो बोलने से सब डरे, राहुल ने पीएम मोदी को ही भीगा डाला। वहीं स्पेक्ट्रम नीलामी में सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार की। इधर शशि थरूर के ऐलान से गफलत में जेपी नड्डा की और स्मृति को टक्कर देने अमेठी से उतरे राहुल गांधी की। साथ ही बात होगी प्रज्वल रेवन्ना को बड़ा झटका की। वहीं शाह पर बयान देते ही मुकेश सहनी से लिया बदला की। और खबर के अंत में बात होगी महिला आयोग ने क्या बिगाड़ा, जो स्वाति मालीवाल पर तानाशाह ने उतारा गुस्सा। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पेक्ट्रम का बिना नीलामी आवंटन नहीं, सरकार की अर्जी नामंजूर। रजिस्ट्रार बोले स्पष्टीकरण के नाम पर फैसले के रिव्यू की मांग गलत। प्रियंका गांधी बोली मोदी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए। चिरमिरी में कहा अब कोविड सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो गायब हो गई है। कर्नाटका सेक्स स्कैंडल, प्रज्वल को लुकआउट नोटिस जारी। गृह मंत्री बोले 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी जरूर होगी। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे, उन्होंने भारत से भागने में उसकी मदद की, यही मोदी की गारंटी। कंगना के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के किसानों ने खोला मोर्चा। एसकेएम संयोजक बोले अन्नदाताओं से माफी मांगे, किस मुंह से वोट मांग रही है। उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक ने अब कांटाबाजी विधानसभा सीट से नामांकन किया दाखिल। खड़गे का मोदी को लेटर मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष बोले लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले पीएम के रूप में याद करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला संदेश खाली केस में सीबीआई जांच सही दिशा में, ममता सरकार एजेंसी का सहयोग नहीं कर रही, अगली सुनवाई होगी 13 जून को। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली बीजेपी परिणामों से छेड़छाड़ कर सकती है, कई ईवीएम गायब है। चुनाव आयोग से पूछा मतदान के आंकड़े देने में देरी क्यों हुई। सीरम इंस्टीट्यूट पर केस की तैयारी में भारतीय परिवार, कहा कोविशील्ड लगवाने के 7 दिन के बाद बेटी मरी। दूसरा परिवार बोला आरटीआई में टीटीएस की बात। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी हुए बर्खास्त। एलजीबी के सक्सेना ने आदेश दिया, आरोप अध्यक्ष ने नियमों के खिलाफ अपॉइंट किया था। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना हुआ तय। राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया। कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। मायावती ने तीसरी बार आजमगढ़ से टिकट बदला। मशहूद अहमद को उतारा कैसरगंज। गोंडा से ब्राह्मण चेहरे को दिया टिकट। 6 प्रत्याशियों के नामों का हुआ ऐलान। शाह पर बयान, 10 घंटे में सहनी की Y+ सुरक्षा हटी। वीआईपी सुप्रीमो को Y+ सुरक्षा मिलने और हटने की पूरी कहानी समझिए। 400 मजाक, 300 सीटें जीतना भी असंभव। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर शशि थरूर ने किया ये दावा। केंद्र के नियंत्रण में नहीं है सीबीआई। पश्चिम बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोली मोदी सरकार। चिराग पासवान ने किया नामांकन, तेजस्वी को दी चेतावनी, कहा मेरे खिलाफ बंद कर दे गलत बयानबाजी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। वहीं लुधियाना में राजा मंडिंग के आगमन पर सड़क जाम, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प, जगह जगह नाकेबंदी, रूट हुए डायवर्ट। पाकिस्तानी संसद में उठा हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा। हिंदू सांसद ने कहा सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका। चंद्रमा के गड्ढों में पानी से जमा बर्फ, इसरो ने नई स्टडी में किया दावा। बता दें कि मानव जीवन तलाशने में इसमें मिलेगी मदद। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पेक्ट्रम के बिना नीलामी आवंटन नहीं, सरकार की अर्जी नामंजूर। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कुछ स्पेक्ट्रम के बिना नीलामी के आवंटन की अनुमति देने वाले केंद्र की अर्जी नामंजूर कर दी। बता दें कि याचिका में सरकार ने 2G मामले के फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। साथ ही कहा था कि 2012 के फैसले में कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा दूसरे माध्यमों से स्पेक्ट्रम आवंटन पर रोक नहीं है। प्रियंका गांधी बोली मोदी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए। चिरमिरी में कहा अब कोविड सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो हो गई गायब। जी हां, बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम तो वही लेकर आए और यह स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। इसके तहत अपने बड़े बड़े मित्रों से चंदा लिया, पहले उनके ऊपर छापा मारा, फिर चंदा लेकर जांच बंद कर दी। उन्होंने गुजरात में पुल गिरने की घटना का उदाहरण भी दिया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आज कोरबा लोकसभा के चिरमिरी में जनसभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। साथ ही उन्होंने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर आई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। कहा कि टीका लगवाकर कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बीमार हो गए। पहले सर्टिफिकेट मिलता था तो उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, लेकिन अब लगवाओ तो नहीं मिलेगी।
कर्नाटक स्कैंडल, प्रज्वल को लुकआउट नोटिस हुआ जारी। गृह मंत्री परमेश्वर बोले 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी जरूर होगी। जी हां, कर्नाटका के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस प्रज्वल की उस अपील के बाद आया है जिसमें उसने एसआईटी के सामने हाजिर होने के लिए समय मांगा था। गुरुवार को कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि 7 दिन का समय देने का प्रावधान ही नहीं है। यदि वे 24 घंटे में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे, उन्होंने भारत से भगाने में उसकी मदद की, यही है मोदी की गारंटी। बता दें कि राहुल गांधी आज कर्नाटका के शिवमोगा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्होंने रेपिस्ट को भारत से भागने में मदद की, यही है मोदी की गारंटी। राहुल गांधी ने साथ ही यह भी कहा कि जैसे ही हम महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इरिटेशन हो रहा है, उन्हें चिढ़ मच रही है क्योंकि उनके अरबपति मित्रों को पैसा नहीं मिल पा रहा। कर्नाटका में भाजपा और जेडीएस के बीच गठबंधन है। आपको बता दें कि जेडीएस सांसद और एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। कंगना के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के किसानों ने खोला मोर्चा। एसकेएम संयोजक बोले अन्नदाताओं से पहले माफी मांगे, किस मुंह से वोट मांग रही हैं। बता दें कि पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने मंडी की बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, एसकेएम के प्रदेश संयोजक हरीश चौहान ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कंगना ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान कहा था कि आंदोलन में किसान पैसा देकर लाए गए हैं, आज वह किस मुंह से किसानों से वोट मांग रही हैं। हरीश चौहान ने कहा कि देश का अन्नदाता जब दिल्ली में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, ऐसे वक्त में कंगना ने टिप्पणी की। हालांकि बाद में किसानों की लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी ने सही ठहराते हुए 3 कृषि कानून वापस ले लिए। यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण के बेटे को दिया गया टिकट, कैसरगंज में भाजपा से लड़ेंगे चुनाव, कल करेंगे नॉमिनेशन। जी हां, बता दें कि महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे कर्णभूषण को भाजपा ने कैसरगंज से टिकट दे दिया है। भाजपा ने आज इसकी घोषणा कर दी। कर्णभूषण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन पिता के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने भी पद छोड़ दिया था। आपको बता दें कि कैसरगंज में 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। शुक्रवार को करण नामांकन करेंगे। करण सिंह के प्रतिनिधि जगन्नाथ तिवारी आज कैसरगंज से नामांकन के 4 सेट खरीदे। कलकत्ता हाई कोर्ट बोला संदेश खाली केस में सीबीआई की जांच सही दिशा में, ममता सरकार एजेंसी का सहयोग नहीं कर रही, अगली सुनवाई 13 जून को होगी। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पार्टी बनाने की परमिशन दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसे पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों का जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। मामले में एजेंसी की जांच जारी है। ऐसे में कोर्ट एजेंसी की रिपोर्ट का खुलासा करना नहीं चाहेगा क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ सकता है। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी हुए बर्खास्त, एलजीबी के सक्सेना ने दिया आदेश, आरोप अध्यक्ष ने नियमों के खिलाफ अपॉइंट किया था। जहां बता दें कि दिल्ली एलजीबी के सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति की इनकी नियुक्ति की थी। आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है, लेकिन एलजी की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं। आयोग के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। स्वाति मालीवाल बोली, ये तुगलकी फरमान है, मैं अपने जीते जी आयोग को बंद नहीं होने दूंगी। राहुल गांधी का अमेठी में चुनाव लड़ना हुआ तय, राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया। रायबरेली से भाजपा ने दिनेश प्रताप को दिया टिकट। जी हां, अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी के नाम से अमेठी में ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया है, वह कल नामांकन कर सकते हैं। आज अमेठी पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। वहीं उनसे जब पूछा गया कि क्या राहुल लड़ेंगे, उन्होंने कहा सारी तैयारियां उनके लिए ही है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। आज परिवार के नामांकन का काम देखने वाले वकील केसी कौशिक पहले रायबरेली और फिर अमेठी पहुंचे। ऐसे में कयास ये भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं।
400 मजाक, 300 सीटें जीतना भी असंभव। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर शशि थरूर ने किया ये दावा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था। बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का यह लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस नेता और शशि थरूर ने भाजपा के 400 पार के नारे पर तंज कस दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा का 400 पार जाना एक मजाक है, 300 पार जाना भी असंभव है और यहां तक कि 200 पार भी लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो इसी के साथ आज की सच्ची और ताजा खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।